नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 अक्टूबर के संपूर्ण भारत के मौसम की। उत्तर भारत के भागों में आज 28 अक्टूबर को पोल्यूशन का लेवल कुछ बढ़ा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों की तुलना में, तो वो आज 300 प्लस रिकॉर्ड किया गया ज़्यादातर जगहों पर, चाहे वो नोएडा हो या फिर दिल्ली या फिर गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाके। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पर हवाओं की जो स्पीड थी, हवाओं की जो डायरेक्शन थी, वो बिल्कुल बदल गई थी। उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, दिल्ली एनसीआर पर और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पंजाब हरियाणा के ऊपर हवाएं क्लियरली पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से नहीं आ रही हैं। और ये जो चेंज है, ये बहुत स्टैटिक चेंज नहीं है, यानी कि लगातार रहने वाला चेंज नहीं है, बहुत ही कह सकते हैं कि अकेजनल चेंज है। और ये कुछ समय बाद फिर से बदलाव हो जाएगा और पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आएंगी, लेकिन एक के बाद एक डब्ल्यूडी आएंगे, जिसकी वजह से उत्तर भारत के भागों में फिलहाल हवाओं के रुख में स्टैटिक परिवर्तन आने वाला है और पोल्यूशन लेवल बढ़ने वाला है। आइए जानते हैं सैटेलाइट तस्वीरें क्या दिखा रही हैं और उसके बाद जानेंगे कहां पर बारिश की संभावना है। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार सबसे ज़्यादा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो साउथ पेनिनसुलर रीजन और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में पहुंचा है। बाकी जगहों पर भी मॉइस्चर का लेवल है। आप देखिए, बीच बीच में जो सैटेलाइट की इमेज ये इंडिकेट कर रही है कि इंडिया के जो मेन लैंड रीजन है, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात हो, या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन भागों के ऊपर भी मॉइस्चर पहुंच रहा है। और यही जो मॉइस्चर दिख रहा है, यही धीरे धीरे स्मॉग, और जहां पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ स्मॉग बन जाता है, जहाँ पर पोल्यूशन कम होता है वहाँ पर फॉग के रूप में, कोहरे के रूप में दिखाई देने लगता है। तो ये, लेकिन ये इतना कंडेंस नहीं हो पाता और इतनी हायर लेवल पर नहीं होता, यानी कि फ्रीजिंग लेवल पर नहीं होता, जिससे कि ये क्लाउड को डेवलप कर सकें। तो ये निचली सतह पर रहने वाला मॉइस्चर है और इस वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत धूप की जो धूप का प्रभाव है वो भी कम दिखाई देगा। इसी वजह से मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट, मैक्सिमम टेम्परेचर में भी गिरावट शुरू होती है जब धूप का असर कम होने लगता है इस लेयर के चलते। तो ये कंडीशन है। इधर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक्टिव कंडीशन दिखाई दे रही है और आने वाले समय में अनुमान यह है कि आज से लेकर कल के बीच में कभी भी नॉर्थ ईस्ट मानसून के सेट होने की घोषणा की जा सकती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जैसे ही यहाँ पर दस्तक देगा और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ पहले से ही बढ़ रही हैं और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगी। उत्तर भारत में फिलहाल जो डब्ल्यूडी आगे बढ़ रहा है, इसका असर आज रहेगा, कल से इसका असर कम हो जाएगा, लेकिन एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 31 अक्टूबर को उत्तर भारत में पहुंचने वाला है। उसका असर कई राज्यों पर रह सकता है। आइए जानते हैं कहां पर बारिश हो सकती है। डब्ल्यूडी जब तक उत्तर भारत में नहीं आएगा तब तक क्लियर और ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। यानी जम्मू कश्मीर का जम्मू क्षेत्र हो या घाटी, कश्मीर घाटी का क्षेत्र हो, या फिर लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान पूरी तरह से शुष्क और साफ मौसम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और जैसे ही ये पश्चिमी विक्षोभ, वर्तमान जो पश्चिमी विक्षोभ है, उसका जो प्रभाव है, उसकी जो हवाएं हैं वो आगे निकल जाएंगी, तब यहाँ पर फिर से जो आज कंडीशन बदली थी हवाओं की दिशा में परिवर्तन होने की वजह से, वो आपको कल फिर से बदली हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर कल फिर से ड्राई वेस्टर्ली, नॉर्थ वेस्टर्ली चलेंगी। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान के भागों में, शहरों में जो पोल्यूशन, स्मॉग, स्मोक या फिर हेज, मिस्ट, कुहासा, धुंध, ये सब दिखाई दे रहा है, ये कल कम दिखाई देगा अपेक्षाकृत। तो कल हालात और बेहतर होंगे प्रदूषण के कॉन्टेक्स्ट में। और दिल्ली एनसीआर पर अभी फिलहाल ना तो मॉइस्चर आने की संभावना है, बारिश वाला जो, जिससे कि बादल डेवलप हो सकें, और ना ही यहाँ पर बहुत तेज़ ठंडी बढ़ने वाली है। उसकी वजह यह है कि एक के बाद एक डब्ल्यूडी आएंगे। जो वर्तमान सिस्टम है उसके आगे बढ़ने के बाद पीछे से 31 अक्टूबर को एक पहुंचेगा, उसके बाद 3 या 4 नवंबर को एक पहुंचेगा। तो एक के बाद एक जो डब्ल्यूडी आते रहेंगे, इससे उत्तरी दिशा की हवाओं में बाधा बनती रहेगी और इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर में बहुत भारी गिरावट अभी फिलहाल नहीं होगी। लेकिन जो 2 डब्ल्यूडी आगामी हैं, उनके आने के और गुजर जाने के बाद उत्तर भारत के इलाकों में कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क मौसम मेनली रहेगा। कहीं कहीं पर कोहरा, कुहासा हल्का फुल्का छा सकता है, ज़्यादा चांसेस नहीं है। मध्य भारत की बात अगर करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन भागों पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है वेदर की तरफ से। ना तो टेम्परेचर में बहुत बड़ी गिरावट होगी और ना ही टेम्परेचर में बहुत बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। नॉर्मल के आसपास मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बने रहेंगे और बारिश की संभावना भी नहीं है। सुबह के समय ज़रूर 8, 9, 10 बजे तक थोड़े बहुत धुंध की संभावना रहेगी इन सभी क्षेत्रों में और इसकी वजह से धूप का असर पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन
10-11 बजे के बाद से धूप का असर बढ़ने लगेगा और ये डिस्पर्स हो जाएगा कुहासा, धुंध, और उसके बाद जो किसान भाइयों की आवश्यकता है कि इस समय मौसम साफ रहे और शुष्क रहे, तेज धूप रहे, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में निश्चित तौर पर बारिश बढ़ रही है और अगले 24 घंटों में और अधिक तीव्रता के साथ बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी तटीय इलाकों के साथ साथ तमिलनाडु के पूर्वी तटवर्ती रीजन में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। इंटीरियर तमिलनाडु, साउथ इंटीरियर कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में और कोस्टल कर्नाटक के कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। गोवा पर भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं और एडजॉइनिंग साउथ कोंकण गोवा जो महाराष्ट्र का रीजन है, इन भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। इधर पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में देखें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। अरुणाचल, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी शुष्क मौसम के आसार फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।